ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है? निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है? निर्देशांक ज्यामिति होता है जो समतल पर बिंदुओं को दर्शाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक को व्यक्त करने के लिए भुज और कोटि की आवश्यकता होती है। इसकी भुज और कोटि। अब भुज और कोटि क्या है? तो इसके लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्स खींचना पड़ेगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी जो क्षैतिज लाइन होती है उसे हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है ना? तो इसको एक्स डैश अक्ष हम दर्शा सकते हैं, और इसको हम वाई डैश अक्ष। ठीक है? तो इस फिगर से हम भुज और कोटि बताएंगे। भुज और कोटि होता क्या है? तो भुज बराबर होगा कि जो वाई अक्ष से दूरी होगी, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाएगा। तो इसको लिखेंगे वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? भुज कहलाएगी। यदि वाई अक्ष है कौन सा आपका? ये है ना ऊर्ध्वाधर लाइन। यहाँ से जो भी डिस्टेंस होगी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये सब क्या कहलाएगी? भुज कहलाएगी। ठीक है ना? और वैसे ही कोटि क्या होता है? कोटि सेम उसका होता है। भुज क्या था? वाई अक्ष से दूरी था। कोटि इसमें हो जाएगा कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। तो एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। ठीक है ना? ये तो सी हो गया। यदि वाई अक्ष पर भुज निकालना तब क्या होगा बताइए? वाई अक्ष पे मतलब अभी हमने बताया कि भुज क्या है? वाई अक्ष से दूरी। बट अगर वाई अक्ष पे कोई बिंदु हो गया तो वहां पे भुज क्या होगा? यहां लिखेंगे वाई अक्ष पर भुज यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये क्या आपका समीकरण का सूत्र है। ठीक है? और यक्स अक्ष पर क्या होगा? यक्स अक्ष पर y बराबर क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि यहाँ देखिए ये सी भुज क्या है? y अक्ष से दूरी है, लेकिन y अक्ष पर भुज क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ से कोई बिंदु आगे पीछे नहीं जा रहा है। उसी प्रकार सेम यक्स अक्ष पर कोटि क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यानी y का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? किसी भी बिंदु के निर्देशांक को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे भुज, उसके बाद कोटि। ठीक है? कोटि या भुज नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? किसी बिंदु का निर्देशांक भुज और कोटि होता है। ठीक है? तो अब हम आपको बताएंगे चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश क्या होता है? चतुर्थांश यानी 4 भाग का 1 भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थांश, यानी 1/4, 1/4 भाग। तो हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचेंगे। ठीक है? यह क्या हो गया आपका? एक्स अक्ष, और यह क्या होगा आपका? वाई अक्ष। यानी पूछ दिया कि एक्स अक्ष क्या होता है, तो आप बोलेंगे क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में कटते हैं, मतलब यहाँ पर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल
बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0, यानी इसकी भुज भी 0 होगी और कोटि भी क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारा 4 भागों में हो गया, 1 2 3 4। तो आपका यह हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश, यह आपका हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, और यह आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, और यह आपका हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसमें अब बताना है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि का चिन्ह क्या होगा। ठीक है ना, यानी प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि लिखेंगे तो उसका चिन्ह क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, चतुर्थ में क्या होगा। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में चाहे भुज हो चाहे कोटि हो, सबका मान क्या होता है धनात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है धनात्मक, यानी प्लस प्लस, यानी जो प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों का मान क्या होता है, दोनों का चिन्ह क्या होता है धनात्मक होता है। ठीक है, यदि पूछ दिया जाए कोई भी संख्या हो जाए, और जैसे मान लीजिए 5 और 3 है, पूछ दिया कि यह 5 और 3 जो निर्देशांक दिया गया है बिंदु का, यह किस चतुर्थांश में है, तो आप इसके चिन्हों को देखकर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यह किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 इन दोनों का चिन्ह क्या है धन, यानी भुज भी धन है और कोटि भी धन है। तो यह धन धन किस में आता है प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में, यानी लिख सकते हैं कि बिंदु 5 3 यह किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो इस प्रकार आप बिंदुओं का जो निर्देशांक दिया रहता है उसको आप चिन्ह के आधार पर बता सकते हैं कि यह किस चतुर्थांश में है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में आपका क्या होता है कि आपकी जो भुज होती है वह क्या होती है माइनस होती है, और कोटि होती है आपकी प्लस। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में आपका भुज और कोटि दोनों क्या होता है माइनस होता है। ठीक है, और चतुर्थ चतुर्थांश में भुज प्लस होता है और कोटि क्या होती है माइनस होती है। ठीक है, और कैसे होता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए प्रथम चतुर्थांश में अगर यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में ये क्या है आपका, ये मान लीजिए 0 है, क्या है 0 है, तो मतलब इधर राइट साइड 0 के राइट साइड आपकी कौन सी संख्या होती है धनात्मक संख्या होती है। यह किस में आ गया, x का मान किस में आएगा धनात्मक में आएगा, और ऊर्ध्वाधर भी जा रहा है तो x y का मान क्या आएगा धनात्मक। इसलिए प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों का मान क्या होता है ऋणात्मक होता है, सॉरी धनात्मक होता है। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में चलते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में आपका इस साइड निगेटिव संख्या यानी 0 के लेफ्ट साइड कौन सी संख्या होती है ऋणात्मक होती है, और ऊपर कौन सी होती है धनात्मक होती है। तो सबसे पहले हम भुज दिखाते हैं, तो x अक्ष पर इधर लेफ्ट साइड में आपका क्या है माइनस है, तो भुज आपका माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे पहले माइनस होगा, और कोटि उसके बाद लिखी जाए तो कोटि क्या है आपका प्लस है। तो द्वितीय चतुर्थांश में आपका जो बिंदु का निर्देशांक होगा वह क्या होगा माइनस और प्लस, यानी भुज माइनस प्लस कोटि। ठीक है, इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में जब नीचे आएंगे तब भी संख्याएं क्या होंगी ऋणात्मक होगी, और बाएं साइड जाएंगे तभी क्या होगी ऋणात्मक होगी, यानी यहाँ पे x का मान भी ऋणात्मक होगा और y का मान भी क्या होगा ऋणात्मक होगा। यानी सबसे पहले लिखते हैं भुज, तो भुज का मान क्या होगा ऋणात्मक, और फिर इसमें कोटि का मान भी क्या होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर भी चतुर्थ में इस साइड आपका क्या होता है भुज, और नीचे साइड क्या होगा कोटि, यही होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भुज लिखते हैं, तो इस अक्ष पर यानी दाहिने साइड क्या होता है आपका धनात्मक संख्या होता है, तो सबसे पहले भुज लिखा जाएगा, तो भुज क्या हो गया प्लस, और नीचे क्या होता है ऋणात्मक संख्या होता है, तो कोटि क्या हो जाएगी
माइनस। तो इस प्रकार आप अगर बिंदुओं का चिन्ह दिया रहेगा तो आप बता सकते कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है। ठीक है, देखिए कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, कुछ बिंदुओं के निर्देशांक लिखेंगे और उसमें बताना होगा कि वह बिंदु का निर्देशांक किस चतुर्थांश में है। तो मैं कुछ बिंदु लिख रहा हूं, 3 4 2 3 4 0 0 5 5 3 2 ठीक है। यहाँ पे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि यह किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो पहला बिंदु आपका क्या, 3 और 4। तो बिंदु का निर्देशांक लिखते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है, मैंने अभी बताया है कि सबसे पहले हम भुज लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं। तो इसमें भुज और कोटि अगर पूछेगा कि भुज और कोटि क्या है तो आप क्या बताएंगे, भुज 3 है और कोटि क्या है, 4 है। लेकिन यहाँ पे भुज और कोटि नहीं बताना है, यहाँ पे बताना है कि ये जो बिंदु के निर्देशांक है किस चतुर्थांश में है। तो पहला क्या लिखे, 3 और 4। तो मैंने अभी इससे पहले बताया है कि बिंदु के निर्देशांक, जो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा, अगर पूछा गया किस चतुर्थांश में, तो किसके आधार पे बताएंगे, इनके चिन्हों के आधार पे बताएंगे कि किस चतुर्थांश में है। और मैंने फिगर द्वारा समझाया था कि किस चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 और 4 है, तो 3 और 4 दोनों का मान क्या है, धनात्मक है ना। और दोनों का मान यानी भुज और कोटि दोनों का मान किस चतुर्थांश में धनात्मक होता है, प्रथम चतुर्थांश में। अतः यह किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। किसमें आएगा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरे बिंदु के निर्देशांक में चलते हैं। दूसरा बिंदु का निर्देशांक है -2 और 3, यानी x का मान -2 और y का मान क्या, 3। ठीक है, यानी निर्देशांक क्या आपका, -2 + 3। तो यह किस में आता है कि जिसमें भुज माइनस होता है और कोटि प्लस में होती है। किस चतुर्थांश में आता है, द्वितीय चतुर्थांश में आता है, जिसमें भुज क्या होता है, माइनस में होता है और कोटि प्लस में होती है। तो यह किस चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 4 0, यानी भुज क्या है, 4 है और कोटि क्या है, 0। तो कोटि कब 0 होता है, जब x अक्ष पर होता है तब। ठीक है ना, जबकि कोटि की परिभाषा क्या मैंने बताई है कि x अक्ष से जो दूरी होती है वह क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो यहाँ x अक्ष से कोई दूरी नहीं है, यानी कोटि है ही नहीं। तो यह किस पर आएगा, x अक्ष पर आएगा, यह किसी चतुर्थांश में नहीं आएगा, यह अक्ष पर आएगा। यदि किसी का मान या भुज अगर 0 रहेगा, ठीक है, भुज 0 रहेगा तो वह y अक्ष पर रहेगा, कोटि 0 रहेगा तो वह किस पर होगा, x अक्ष पर। तो यह बिंदु किस पर, मतलब इसमें देखिए भुज 4 है बट कोटि क्या है, 0 है। तो यह किस अक्ष पर आएगा, x अक्ष पर। क्लियर हुआ आपका। फिर नेक्स्ट क्या है, 0 5, इसमें भुज क्या है, 0 और कोटि क्या है, 5। तो यह किस चतुर्थांश में आएगा, किसी चतुर्थांश में नहीं आएगा, यह आपका आएगा अक्ष पर। लेकिन अक्ष पर आएगा तो इसमें देखेंगे क्या 0 है, भुज 0 है कि कोटि 0। तो इसमें भुज 0 है, जब भुज 0 रहेगा तो यह किस पर आएगा, y अक्ष पर आएगा। तो यह किस पर आ गया, y अक्ष पर। क्लियर। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट -5 -3, यानी भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस है। तो भुज और कोटि दोनों का मान ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में आएगा,
तृतीय चतुर्थांश में आएगा। क्लियर। फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट है 2 ऋण 5, यानी भुज आपका धनात्मक और कोटि क्या है ऋणात्मक है, तो एक ही चतुर्थांश में आएगा चतुर्थ, तो इसको हम लिख सकते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दिया गया 0 0, इसको बताना कि यह किस चतुर्थांश में, तब यह ना किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। ठीक है, बल्कि यह क्या होगा, भुज और कोटि दोनों का मान 0 है। तो मैंने बताया भुज दोनों का मान 0 कब होता है, जब x अक्ष और y अक्ष जहां पर मिलते हैं वहीं पर भुज और कोटि दोनों का मान क्या होता है 0 होता है, और उसे हम क्या करते हैं मूल बिंदु कहते हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा मूल बिंदु। समझ में आया। निर्देशांक ज्यामिति में एक और देखिए बिंदु 5 7 की y अक्ष से दूरी क्या है, y अक्ष से दूरी क्या है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आपके बिंदु के निर्देशांक दे दिया गया और दे दिया कि y अक्ष या x अक्ष से दूरी क्या है, तो y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है बताइए। y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है भुज कहलाती है। तो इस बिंदु के निर्देशांक में भुज कौन है 5 है, यानी y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी भुज। यहाँ लिखेंगे y अक्ष से दूरी बराबर क्या भुज, और इस भुज में आप सॉरी इस निर्देशांक में आपका भुज क्या है 5 है, तो y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, y अक्ष से दूरी बराबर भुज, तो भुज क्या इसमें 5 है, तो आपकी y अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर इसी तरह से और एक क्वेश्चन दे दिया गया कि बिंदु ऋण 4 और ऋण 5 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, x अक्ष से दूरी क्या है, तो इसमें क्या होगा x अक्ष से दूरी मतलब कोटि आपको बताना, x अक्ष से दूरी मतलब कोटि बताना है। तो यहाँ लिखेंगे x अक्ष से दूरी बराबर क्या कोटि। तो इस जो निर्देशांक दिया है आपका इसमें कोटि क्या होगी -5, यानी x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी -5। क्लियर हुआ।